सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मिहिर आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आज हम लोग देख रहे हैं दुर्गा देवी का आज पुण्यतिथि दिवस है और रविवार भी है। उनके सुपुत्र ने, उनके परिवार वाले, उनके पिताजी 10 बजे का ही सत्संग का समय लिए उन लोग कहे, तो आज विशेष रूप में दुर्गा देवी केशवपुर आश्रम में जब रहते थे तो बड़ा स्नेह था। कोई भी कार्यक्रम होता था हर जगह जाती थी। अभी तो नौखेलाल यादव की माता जी जो थी, शरीर नहीं है, छूट गया बहुत दिन। कितना पोता का पोता तो नाती का नाती है ना। कितना जगह ले गई थी, कहाँ कहती बाबा पर नाती है। मेरी माता जी बहुत दिन भी नौखेलाल यादव का बेटा कृष्णा मेडिकल नंबर लिखा, वो लोग के साथ में लोग आती। बड़ा स्नेह। कोई भी कार्यक्रम होता था तो आश्रम में जो बनता था सहयोग भी करती। तो आज उनका पुण्यतिथि पर ये विशेष सत्संग भंडारा का आयोजन रखा गया। सत्संग सुनाने से पहले आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा देर का घंटा का सत्संग और होगा। इतना समय निकाल करके आए और उसमें भी मोबाइल का घंटी बजेगा, बीचे में कोई बात हो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का कुछ, कहते हैं कुछ, सुनने वाले को बहुत इमरजेंसी है, बाहर चले जाएंगे, साइलेंट रखिए। और इससे बढ़ करके जीवन में कोई इमरजेंसी काम नहीं है, कोई इमरजेंसी काम नहीं। इसलिए थोड़ी देर आप लोग शांति बना करके रखें। अपराह्न में तो जो है हाजिरी बनेगा, विशेष रूप से अभी सत्संग। हम लोग देखते हैं संसार में समय का बड़ा महत्व है। आप लोग तो जानते होंगे, ये 25 दिसंबर को दुर्गा बाबू की कोठी में हर एक साल कार्यक्रम होता है। और कभी पूज्य भगीरथ बाबा, कभी आशुतोष बाबा, कभी कोई महात्मा, कोई आचार्य श्री होता है। जो लोग समय का सदुपयोग जानते हैं वो सत्संग में भाग लेते हैं, और जो समय की कीमत को नहीं जानते हैं वो तो अनमोल समय पाकर के बर्बाद करेंगे समय को। प्रत्येक दिन तो करते ही हैं, छुट्टी के दिन भी उसको बर्बाद करते हैं, जहां तहां जा करके। जन्म जन्म से समय को बर्बाद करते आए, करते करते मानुष जन्म मिल गया। इस जन्म में भी समय को बर्बाद करेंगे तो फिर आपको समय मिलेगा ही भजन करने के लिए, मिलेगा ही। इसलिए इस संसार में जो भी चीज गया वो वापस आ सकता है। धन गया तो समय पाकर के वापस आ जाता है। परिवार गया वो भी आ सकता है। घर द्वार मकान जगह जमीन दुनिया का सब चीज चला गया तो समय पा करके प्रयत्न करने के बाद वो वापस भी आ जाता है। लेकिन समय जो चला जाएगा
लाख आप प्रयास करेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन जो समय चला गया, लाख प्रयास करने के बाद भी गया हुआ समय लौट करके वापस आने वाला। इसलिए कभी भी मानव शरीर को पा करके समय को बर्बाद नहीं। हमारे गुरु महाराज भी समय के बारे में लिखते हैं कि समय गया फिरता नहीं, इसलिए झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? पिकनिक मनाना है निज काम। दुनिया के सारे भोगों का जो काम है, दुनिया के जो सारे सुखों का काम है, शरीर इंद्रियों से जो भी संसार का काम हो जाए वो अपना काम नहीं है। अपना काम के लिए गुरु महाराज इशारा किए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत गया। गुरु महाराज इशारा करते हैं, जो समय बीत गया उसकी बात छोड़ो, अब उसका पश्चाताप नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चे में, जवानी में, प्रौढ़ा में समय को बर्बाद कर देते हैं। अब बुढ़ापा में बड़े बड़े को मैंने देखा है, बड़े बड़े को रोते गिरा के देखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भजू, करम वचन आरोहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचेन काल बलि से, हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठरीते, मन पछताई है अवसर। रावण, दुर्योधन, कौरव, कंस, ये बड़े बड़े महारथी हुए जिन्होंने अंत समय में बहुत पछताया, बहुत रोया कि जो काम करना चाहिए सामर्थ होकर के भी नहीं किया। रावण समर्थ था, दुर्योधन, कौरव, कंस समर्थ था, लेकिन जो करना चाहिए किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वही किया, काल के गाल में समा गया, अंत में बहुत रोया गिर गया, बहुत रोया। इसलिए जो समय चला जाता है, रोने से पछताने से कभी वापस आने वाला नहीं, वापस नहीं आया। और अगर उस बात का चिंतन करेंगे तो वर्तमान जो समय है उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। भविष्य जो भूत का समय बीत गया, उस समय का वर्तमान में चिंतन करेंगे तो उस समय शरीर में बहुत ताकत था, है? 2 घंटा 1 घंटा बैठ सकते थे, सत्संग में बैठ सकते थे, ध्यान कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। और अभी तो ठेवना, कमर, घुटना सब धर देते हैं। तो बीते हुए समय को याद करके पछताना मूर्खता है। और उस समय का अगर वर्तमान में मंथन करेंगे तो आपको भजन भी नहीं होने देगा, उसी मंथन में समय बर्बाद हो जाएगा। मोटरसाइकिल जब चलाने वाला होता है लोग ना, जब सड़क पर चलते हैं तो आगे देखते हैं कि पीछे देखते हैं? आगे देखते हैं। और कहीं पीछे देख करके गाड़ी चलाएंगे, 1 सेकंड के लिए भी पीछे देखेंगे तब क्या एक्सीडेंट होगा, अपने भी जाएगा, दूसरों उसके संगत में जो आएगा उसको भी लपेट लेगा, उसको भी लपेट लेगा। इसीलिए जो बीत गया, जो समय चला गया, अगर हमको आगे बढ़ना है तो आगे देखना है। पीछे घुर करके गाड़ी चलाएंगे तो अपने भी गोड़ हाथ टूटेगा, मरेंगे बहुत। तो अब जो आगे में आएगा उसको भी लपेट लेंगे, उसको भी लपेट लेंगे। तो बीते हुए समय का चिंता नहीं करना है, भूत का। वर्तमान साथ में है, भविष्य की चिंता करना है। इसीलिए जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम, क्यों गुरु नाम गो, तो संत मता बिनु गति नहीं। अगर जीवन का सदगति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो समय को सार्थक करिए। कबीरा संगत साधके, साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, है ना? इसलिए समय को बर्बाद मत करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दे करके सुनो। कान देना का मतलब ध्यान देना। लेकिन सत्संग की बात को लोग ध्यान से सुनते नहीं, और सब बात को अरे पड़ोसिया की बोल रहा है, दीवाल में कान लगा के सुने। एक तो माई का दीवालों में कान लगा के सुने, केना सुने, सुनी ले देखो
बूढ़ी आदमी थी, अब बूढ़े आदमी के बात में बोली हम बोले छी जाने छी कैसे अंतर्यामी छे, ध्यान भजन करे छे। तो इधर उधर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, दिमाग में खोज के रखते हैं, दीवार में कान लगा के सुनते हैं, लेकिन सत्संग की बात को दिमाग में खोजते हैं। आगे साल क्या सत्संग में हुआ था या अगले सप्ताह क्या सत्संग में बोला गया था, पूछेंगे तो लोग बताएंगे। 10 साल पहले 15 साल पड़ोसिया कौन बात झगड़ा में बोला था, झगड़ा में तुरंत उठते तुरंत बोलते, उसको दिमाग में सोच के रखता है। लाभ है उसके, लाभ है। तो जो बात को दिमाग में रखना चाहिए उसको रखते हैं, और जो रखना चाहिए उसको रखते नहीं है, जो नहीं रखना चाहिए उसी को रखते हैं। तो इसी के लिए गुरु महाराज का ये सत्संग है, ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। इससे बढ़कर के संसार में दूसरा यज्ञ नहीं। महर्षि साई स्वामी परमहंस जी महाराज का सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ हो, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं। यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग को छोड़ करके इधर उधर जाएंगे तो ज्ञान होगा। कितने लोगों का भाग्य नहीं है, आकर के भी बैठ नहीं सकते हैं, अब कितने लोग बैठ करके भी नहीं सुन सकते हैं, अब कितने लोग सुन करके समझ नहीं सकते हैं, कितने समझ के कर नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते सत्संगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भर एक ओंकार। इसलिए भगवान राम सनकादिक ऋषि जब उनके अयोध्या नगरी में पधारते हैं तो भगवान साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भगवान। हम लोगों को मानव शरीर मिला है, इसलिए मिला है, इसलिए मिला। 4 खानी 84 लाख योनि से भटकते भटकते कबीर साहब कहते हैं 1,84 भटकी के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर 84 जाए। अभी तो मलमूत्र देख करके नाक सिकुड़ते हैं, नाक सिकुड़ते हैं, और तखनी पखाना का कीड़ा बनना पड़ेगा, तब क्या, तब क्या, तब क्या। ब्रह्मलीन संसेवी परमहंस जी महाराज का मैं लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने गुबरेला का वर्णन किया। गुबरेला, गोबर में एक ठो कीड़ा होता, गुबरेला कीड़ा। एक बार केशवपुर मंदिर में कहां से मिल गया, कहां से मिल गया, 2-3 घंटा मैंने उसको देखने में समय लगाया। इतना गोका कोई बैठा था या गोबर का टुकड़ा था, है ना, जैसे रोलर उल्टाता है, रोलर है ना, और उसको ड्राम की तरह उल्टाता था, अपने भी उलटता था कभी कभी, और उसको उल्टाते जा रहा था। बहुत छोटा काला ऐसा, और गोबर में गोबर का थोड़ा सा टुकड़ा, पखाना का थोड़ा सा टुकड़ा, उसका यही काम है, उसको दिन भर रात भर उल्टेते रहता है। इतना वो गुल्ली बना लेता है, दिन भर मानव शरीर को पा करके भजन नहीं करें। गुरु महाराज कहते पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भरमऊ बहुबार हो, नरकन अभि कृपा करी दिनो, अब प्रभु करो उपकार। 4 खानी 84 लाख जोनी में पाठ में सुन रहे थे, आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सन। अकारण ही सने करने वाले ईश्वर 4 खानी 84 लाख योनि में भटकते भटकते जीव को मानव शरीर मिला, लेकिन संसार का भोगों का ऐसा खुजली है, ऐसा खुजली है, खुजलाते रहते, खुजलाते रहते।
गुरु महाराज कहते तन धन परिजन मान की ममता फंसी खोयो तत्सा। एक सूरदास बहुत बड़ा किला में फंस गया, एक ही दरवाजा, अब बहुत कई किलोमीटर का किला था राजा, चारों बगल से हाथा घेरा हुआ था, पूरा 8-9 फीट, और एक ही दरवाजा। भूखे प्यासे घुस गया, न कोई गांव न कोई बस्ती। सूरदास था, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाता। संजोग से किसी तरह से उस रास्ते के किनारे में किला, एक सज्जन की कान में आवाज गई तो देखा तो अंधा व्यक्ति फंस गया, बहुत दूर था। अब सोचा कि कैसे लाएंगे, हमारे पास समय भी नहीं है, इसको निकालना भी है, तो युक्ति बता दिए जाकर। कहा भाई बहुत धूप था, चिलचिला थी, भूखे प्यासे तड़प रहा हूं। कहा बहुत बड़े किले में आप फंस गए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपको निकलने का युक्ति बता देते हैं। वो आदमी सज्जन सूरदास को पकड़ा और दीवार के पास ले गया, बाउंड्री का जो दीवार का, हाथ रखो इस पर, और ससरते 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 जाना, हाथ हटाना नहीं है, हाथ नहीं हटाना है दीवार को। और जाते 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 दीवार के सारे एकदम जाते, एक जगह गेट आएगा, जैसे खाली आएगा निकल जाना, देर मत करना, नहीं तो फिर तुमको घूरना पड़ेगा कई किलोमीटर, फिर थोड़ा भी देर करेगा फिर घूरना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ, वो आदमी धीरे धीरे ससरते ससरते आया, जब गेट के पास आया, खाली जगह जहाँ था, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, क्या भोग था, उसके शरीर में इतना खुजली हो गया, जैसे गेट के पास हाथ रखेगा, शरीर के पास इतना खुजली हो गया उसको कपाड़ में, कभी कपाड़ नोचने लगा, कभी दीवार हाथ से हटा दिया, कभी कपाड़ खुजलाने लगा, कभी हाथ, कभी शरीर, चल गया, फिर गेट पार हो गया, फिर घूम रहा, निकल पाएगा कभी। जैसे गेट पर आता था, हाथ उतार करके खुजलाने लगता था, पार हो जाता था, फिर घूम रहा, कभी निकल सकता। उसी प्रकार 4 खानी 84 लाख योनि में ये मानव शरीर भी है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। नरतन सम नहीं कवम देही, जीव चराचर जांचर देही। गरुड़ जी महाराज को कागभूषण जी सुनाते हैं, नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। सर्वोत्तम है, लेकिन मानव शरीर भी 4 खानी 84 लाख योनि में ही है। संसार में मानव शरीर में आए, भोग रूपी खुजली इतना प्रबल हो गया, ध्यान भजन करने का समय मानव शरीर में, भोगों की खुजली ऐसा हुआ, इस सब को छोड़ करके दुनिया में रमे। कभी 4 खानी 84 लाख से नजात, मानव शरीर भी मिलने वाला नहीं। अरे दिल, कबीर साहब कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। मानव शरीर मिला है ना, इसमें गफलत नहीं रहना चाहिए, सचेत होना चाहिए, कभी अचेत नहीं होना चाहिए, सचेत होकर के काम करना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर जगना चाहिए, समय पर। संसार घर का कोई इमरजेंसी काम होता है, समय से पहले जाते हैं, जानते इमरजेंसी काम नहीं जाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास नंबर लगाना है, कुछ करना है, समय से जाते हैं, नहीं तो फिर काम होने वाला नहीं। लेकिन दुनिया के सारे काम को इमरजेंसी जान करके करते हैं, जो इमरजेंसी हमारे लिए नहीं है, और इसमें बहुत लापरवाही, बहुत लापरवाही। इसीलिए अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा, सौदा करन को या जगाया पूंजी लाया। परिणाम यह होता है, दुनिया की भोगों की खुजली में मानव शरीर भी गंवा देते हैं। ऐसा कर्म बनता है, हाथी घोड़े कुत्ते गधे के शरीर में जाते हैं, जीवन बर्बाद। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी पदावली में चेताते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग, 2 बार जाग जाग का शब्द उपयोग किए, जाग जाग मन मेरे। ट्रेन पकड़ना है, बिफोर जाते हैं कि बाद में जाते हैं? पहले जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, आपके आसाम रुकेगा? रुकेगी ट्रेन?
जैसे समय हुआ सिग्नल दिया, ट्रेन तो चलिए जाता है, हम ही छूट जाते हैं। लोग कहते गाड़ी छूट गया। अरे छूटे आप, गाड़ी का छूटेगा, गाड़ी का छूटेगा, गाड़ी का छूटेगा। पकड़ने के लिए पहले जाते हैं, लेकिन ये उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, घंटी बजने वाली है, सत्य नाम का टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। जिस नाम का टिकट कटाना है उसको तो कटाना है। मानव शरीर जन्म जैसे हुआ, मृत्यु का रिजर्वेशन लेकर के आते हैं, है ना, लेकिन रिजर्वेशन हो गया, कन्फर्म टिकट मिलने में देर है। समझ रहे हैं ना? जब आदमी को कन्फर्म टिकट मिल गया तो सीटे में ना बैठेगा। तो जन्म के साथ परमात्मा मृत्यु का रिजर्वेशन कर देते हैं, लेकिन बीच में जो समय है ना, बेसिस कन्फर्म टिकट होने में बेसी समय नहीं है। रिजर्वेशन हो गया है, बस कन्फर्म होना है, कन्फर्म होना है। टिकट आपको मिलेगा, बस जाना है, जाना है। इसलिए कभी भी गफलत में समय को नहीं। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन में, अंतकाल संगी न होगा, संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के, अपने अपने सुख के साथी, हेरन सुख को तेरे। क्या सोबत गफलत के, फुर्सत न मिला उनके लिए। महापुरुष ने कहा फुर्सत न मिला उनके लिए जिनके लिए मानव शरीर मिला, उनके लिए फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। बड़ी पछतावा, बड़े बड़े लोगों ने पछताया। इसलिए सचेत होना है, सचेत होना। थोड़े दिन के लिए जिंदगी, थोड़े दिन के लिए जिंदगी, और जो सचेत हुए उनका काम बन गया, बन गया। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपया दिया, कहा देखो तुम्हारी माँ पर्व की है, बाजार से बढ़िया बढ़िया फल चुन करके लाओ, बढ़िया बढ़िया, नहीं तो पैसा भी देगा, नहीं देगा चुन करके तो आगे में बढ़िया, भीतर में सब खराब है ना, सब मिला उला के करका पनी में घुसा दे देगा। बाद में खोल के आएगा, आज तो सर ले दे, बुरा नहीं जाएगा उतना दूर। इसलिए सचेत होना, जाओ फल ले आओ, बढ़िया बढ़िया फल ले आओ। परिणाम हुआ लड़के को दे दिया, युवक था, बाजार आया और पिता का आदेश है कि फल लेना है, 100 रुपया लेकर के आया। संजोग से क्या हुआ, बाजार में देखते हैं बहुत तरह का दर दुकान, कोई ठगने वाला, कोई बेचने वाला, कोई लूटने वाला, है ना, सब बैठा रहा, सब बैठा। तो बाजार में एक तो मदारी बंदर नचा रहा है, बंदर नचा, बहुत भीड़ था। लड़का देखा इतना भीड़ क्या है, देख ले फल खरीदेंगे जाके। देखा तो बंदर का नाच हो रहा, देखते हैं बंदर का नाच। मदारी वाला आता है, मदारी कैसे नाचता है, कैसे क्या करता है, कैसे लंका दहन हुआ, कैसे चश्मा पहनता है, कैसे टोपी लगाता है, कि दिखा रहा था करता। लड़का भी देखा, बड़ा मन लगा इसको देखने में, बड़ा मन लगा, घंटों देख रहा। और देखने के बाद तो अपना पेट का रोजगार है, उस पैसा से अपने भी पेट भरता है, बंदर को भी पालता है, बंदर को भी पालता है। तो जब दिखा दिया तमाशा तो बंदर को कटोरा दिया, बाबू भैया खड़ा है, जाओ, पेट है, पेट का सवाल, जाओ सबसे मांग लो। बंदरवा गया, सबका कपड़ा पकड़ता था, 10 20 10 20 5, जिसको जो बना सब देता। लड़का था, इसके पास भी आया जो फल खरीदने गया, बंदरवा पकड़ा, देखा बढ़िया कपड़ा पीना है, तो सब सिखाया रहता है मदारी का, जे बाबू बंदर भी है, पकड़ लेता है किसके पास माल कौन देने वाला। तो गया, पकड़ा, हाथ जोड़ने लगा, कटोरा झंझनाने लगा, बस उसके पास तो नंबर ये था 100 रुपया, 100 रुपया, 100 टकिए निकाल करके कटोरा में दे दिया। अब जो दे दिया तो फिर वो आएगा वापस, दे दिया, तमाशा खत्म हुआ, पैसा बांधा, मदारी बंदर को लेकर पाया। इधर आया,
पिताजी का फल लाया बेटा, फल कहाँ लाया? नहीं लाया। अच्छा नहीं लाया को बात, ला पैसा हम ले आते जाओ। बच्चा लोग लड़का है तो लड़का लड़िए जाने वाला है। लड़का का मतलब लड़के है ना, लड़के है ना, नाम है उसका लड़का है। पिताजी सोचे क्या बात बोल रहा, ला पैसा। आए पिताजी पैसा का, अरे पैसा क्या क्या, पैसा क्या। तो ऐसे ऐसे बात है जाते, लेकिन तमाशा दिखाने वाला था मदारी का। अच्छा लगा पिताजी, बड़ा अच्छा लगा। बनरवा घोड़ पकड़ लिया, हाथ जोड़ रहा, दे दिए दे दिए दे दे। अब पैसा का चौपट किया, चौपट किया, माय भरत की है, फल नहीं लाया, फलार नहीं लाया। 100 गाड़ी हमको देगा, तुमको कितना लपट जूता करेगा, तो भुगले है भोरे से, पासल है। सालाम ज्यादा गुस्सा बढ़ता है ना, कोई फर्क किया है। अब कहे हम देखे देखे उपास करने वाला का ज्यादा गुस्सा ज्यादा, अब फल नहीं लाया। बेचारे पति अब बोल रहे हैं अपने बेटे को, अरे माँ तो तुम्हारा मार के खाल खराब कर देगा, हम लोग 100 गाड़ी देगा, 100 गाड़ी देगा। तुमरे सब लिए व्रत करता, अपने लिए कोई करती है। अरे माई दाई को देखे कोई पर्व अपना लिए करती है। ई कौन सा बाबा छठ है, बेटा छे बेटी नाती पोता, ई कौन सा ई तीज छे पतिल करे छे। अरे ई जितिया ई काली बेटाल करे छे, जीवित बेटा। अपने लिए कोई पर्व, अपने लिए कोई पर्व। सब स्वाभाविक है, नहीं फल लाएगी है ना, अपने लिए है ना, दूसरे लिए सता है ना, नहीं फल लाया तो उसे भी करे। परिणाम यह हुआ पिता के पास भी 100 रुपया था, बड़ा पछताया, बड़ा पछताया। अरे सारा काम अब तो तुमको पैसा भी नहीं देगा, देगा बाप पिताजी पैसा, बेटा को तमाशा दिखा देती। उसी तरह परमात्मा रूपी पिता ने जीव को मानव शरीर रूपी पूंजी दिया है, 100 वर्ष की आयु, याद रखिएगा। कहानी का सार क्या है? परमात्मा रूपी पिता जीव को मानव शरीर रूपी पूंजी दिया है, 100 रुपया का मतलब 100 वर्ष का। कलयुग का 100 वर्ष है ना, 100 वर्ष का। बेटा जाओ संसार में है ना, यात्रा करो, घूमो, ऋषि कुंड करना है, काली पहाड़ करना है ना, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ घूमने का है, मछली तालाब है, सीता कुंड जाओ, बहुत जगह कटरनी घूमने के लिए। 100 वर्ष का आयु दिया, 100 वर्ष का, 100 वर्ष का। अब कहीं इस संसार में इसी सब परमात्मा ने कहा 100 वर्ष का पूंजी लो और संसार में जाओ, बढ़िया बढ़िया फल लेना, जिससे कि फिर तुमको 84 लाख जोनी में जाना नहीं पड़े। वो बढ़िया बढ़िया फल क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते, सुनी समझई जन मुदित मनो, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज दिया। 4 फल है सबसे बड़े, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 100 रुपया यानी 100 वर्ष जीव को परम पिता परमात्मा ने मानव शरीर दे करके इस संसार में भेजा, 100 रुपया पूंजी देके 100 वर्ष का। अजाओ बढ़िया बढ़िया फल खरीद करके लाना, लेकिन लाएंगे क्या? इस संसार के प्रपंचों में ऐसा फंस जाते हैं कि फिर तो रुपया पूंजी उसी लड़के के तरह संसार के मोह माया की मदारी नाच में, तमाशे में उसको बर्बाद कर देते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा घर परिवार में 100 वर्ष की आयु खत्म हो। परिणाम हुआ कि फिर परमात्मा रूपी पिता जीव को फिर पूंजी देने वाला। किसी पिताजी बेटा को रोजगार करने के लिए पूंजी दे 1 लाख रुपया, अब बूढ़ा आदि दूसरा बार से पिताजी देगा उसको? नहीं देगा। संसार की बात करता हूँ, कोई पुत्र को पिता पूंजी दे बर्बाद कर दे, बूढ़ा आदि फिर देने वाला नहीं। उसी तरह संसार में हम लोगों को 100 वर्ष का पूंजी मिला है ना, बढ़िया बढ़िया फल खरीदने का। काहेल बढ़िया खरीदेंगे? अरे सड़लो गल्लो ले ले, काट छाट के कुछ खाने को मिलेगा, मानव शरीर बचेगा, सब खत्म। सत्संग में देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितने लोगों को प्यार।
तो संसार के मोह माया के तमाशे में है ना, इस 100 बरस का पूंजी गंवा दिए। अब क्या होगा? मानव का शरीर का पूंजी ईश्वर कृपा करके दिए थे, गंवा दिए। परिणाम क्या होगा? 4 खानी 84 लाख में नाले का पिलुआ बनना पड़ेगा, हाथी घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। जैसा काम किए उस जोनी में जाना पड़ेगा, है ना। कभी कुत्ते के शरीर में जाएंगे। बहुत जगह घूमने का फुर्सत मिला, लेकिन कभी सत्संग में बड़े बड़े पद पर चले गए, बड़े बड़े पद पर। गुरु महाराज कहते थे, देखिए टहलने निकले तो पीछे बड़े बड़े अफसर थे। गुरु महाराज इशारा करते थे, मानव शरीर प्राप्त करके जिसको सत्संग ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, बड़े बड़े पद पर है, कोई बात नहीं, पद बचाएगा मरने से, अन्यत्र जोनी में जाने से। बड़े बड़े पद पर है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसको सत्संग ध्यान करने का फुर्सत नहीं है, मरेगा तो अन्यत्र जोनी में जाए। अभी तो महाराज फुर्सत नहीं है, अब बाद में कुत्ता बिल्ली के जोनी में जाएगा, घरे घर घूमते रहेगा। फुर्सत है, फिर क्या करना, फिर क्या करना। कुत्ता देखिए आज ही मोहल्ला में, कल वो मोहल्ला में झगड़ा कर रहा है, कल कहाँ जाके झगड़ा करेगा, दिन भर रात भर घूमते रहता है। अगर ऐसा जोनी मिल जाएगा तो फुर्सत है। इसलिए मानव शरीर रूपी पूंजी को बचा करके रखना है, बचा करके रखना है। मानव शरीर भजन करने के लिए मिला है। संसार में शरीर है तो शरीर के लिए घर मकान भोजन वस्त्र आवास देना है, लेकिन इसी में उलझा करके नहीं रखना है। सत्संग भजन को छोड़ करके जो इधर उधर फालतू समय बर्बाद करते हैं, चमगुदड़ी बने। चमगुदड़ी देखे हैं? चमगादड़ मैं देखा, बहुत गाछ था, बड़ा बड़ा चमगादड़ नारियल गाछ पर आता। रात में अमरूद तोड़ता था, खाता था, है ना, और उल्टे लटकता था कटहल गाछ में। मैं झाड़ू लगाता तो क्या है भाई, इतना मिक्सी में पीस करके अमरूद को गिराया हुआ। रात में टॉर्च बार करके देखता था, विद्यार्थी लोग थे तो देखे कितना गंदा कैसे है। अमरूदों खोद देता है सब बढ़िया बढ़िया, तो खाता था और उल्टे लटकता था, उल्टे लटकता था। और परिणाम कैसा जोनी है? चमगादड़ का एक ऐसा जोनी है, उसको मल द्वार नहीं रहता है, पखाना का रास्ता नहीं है। जिस मुंह से खाता है ना, उसी मुंह से पखाना भी करता है। एक है चमगादड़ का जो जोनी है, जिससे भोजन करता है उसी से मल त्याग करता है। अब सोच लीजिए कैसा जोनी है, और आता कैसे है, उसको भगवान बनाया कैसे है? उल्टा गोड़ पकड़ रहा है, पूरा नीचे मुंह नीचे लटकता है ना। तो जो खाया है ना, जो खाया है धीरे धीरे मुंह के द्वार, एक के द्वार उसको है, मुंह के द्वार से सारा काम, सारा काम भोजन भी करता है, मल का द्वार भी उसका मुंह है। वैसा जोनी मिलेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा? कोरोना फैलाएंगे, क्या करेंगे? कोरोना देखते हैं ना, एक तो गया है ना, और उल्टे लटके रहेंगे, कोरोना फैलाएंगे फिर फैल रहा है। तो ऐसा देश है चिंतित, कोई ऐसा जानवर नहीं होगा नहीं खाता, एकड़ा टेकड़ा सांप बिच्छू मकड़ा तकड़ा सब खा जाता है। सब कैसा जोनी, कैसा जोनी, फिर निकल रहा, कोरोना फिर फैल रहा है। इसीलिए सावधान। कितना लपेट लिया कोरोना, कितना आदमी को लपेट लिया, सावधान। इसलिए मानव शरीर मिला है, बड़े बड़े ने इसको सावधान किया और भजन कर लिया, भजन कर लिया। मैं प्रसंग सुनाता हूँ भक्त विदुर का। विदुर जी महाराज को कोई कमी नहीं थी, लेकिन अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। विदुर जी महाराज भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और विदुरानी भी ऐसी थी। समझो क्या होता है, एक बार अचानक विदुर जी महाराज के घर भगवान कृष्ण पधारे, और जब भगवान कृष्ण पधारते, संजोग से विदुर जी घर पे नहीं थे, और जो विदुरानी थी वो स्नान कर रही थी, है ना। स्नान किया, अब कचरे स्नान करने के लिए बैठी है, और एक दो मग्गा पानी शरीर पर भारी है ना। और उसी समय दरवाजे पर भगवान पहुंच गए, है ना।
काकी काकी खोलो, है ना, खोलो, मैं आ गया तुम्हारे घर। जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, जिनको साधु महापुरुष से लगाव है, कौन महापुरुष का कैसा वचन है, वो कोई भी कभी भी बोलेंगे, स्वप्न में भी उनकी आवाज को पता, जिससे लगाव, जैसे गुरु महाराज सत्संग ध्यान करते हैं, इनके आवाज को कौन नहीं पहचानेंगे, साई हुआ है, संसेवी हुआ है, जिनसे लगा इनकी वाणी को कौन नहीं पहचान। अब कहीं आवाज घर पे दे आ करके तो लोग पहुंचाई। परम पूज्य बाबा थे, मैंने सुना था ये हमारे केशवपुर में मंदिर के अध्यक्ष हैं हरिश्चंद्र बाबू, परम पूज्य बाबा के एक साथी थे लक्ष्मणपुर में मुनीलाल, है ना, उनकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत कामते थे। परम पूज्य बाबा का फोटो रख करके कैसे होते, बहुत पैसा मांग रहे थे, बहुत पैसा मांग रहे थे। संजोग से परम पूज्य बाबा बराबर सत्संग करवाते हैं, अभी तक करवा रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि बाबा के साथी थे लक्ष्मणपुर के मुनीलाल, उनके स्वप्न में गए परम पूज्य बाबा, खटखटाए के हम भुजंगी, दौड़े बाबा, स्वप्न देख रहे मुनीलाल, खोले, कहिए बाबा कहिए, कैसे पधारिए। तो हो हरि बाबू बेटी की शादी नहीं होते, हाँ बाबा होते, लेकिन पैसा दिया सकते, इतना बड़का घर पे पैसा होता है, कहाँ होता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली बाबा होता है, होता है। बाबा बोले जाओ कोशिश करो, कोशिश करो। तो ठीक है, आपने कहे चित जय। अच्छा बाबा आइलो चित नाश्ता, नाश्ता अपने आँख खुला कि कहाँ बाबा, कहाँ, दौड़े वहां से लक्ष्मण हरिश्चंद्र बाबू, बाबा आए थे, ऐसे ऐसे बोले, ऐसे ऐसे, एक बार आरू दो छूट गया था, वो नहीं गला नहीं था, खत्म हो गया। तब बाबा आके बोले कोशिश करो, और दोबारा गए तो होइए गए, होइए गया था, होइए गए। तो जानते थे हमारे साथ काम करते बाबा, कैसा आवाज है, कैसा बोलिए, नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, किनका कैसा आवाज है, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो विदुरानी परम भक्ति थी, भगवान का कैसा आवाज है, कैसे बोलते हैं, तुरंत पहचान गए। अब 2 मग्गा पानी ढारी थी, 2 मग्गा पानी ढारी थी, बस अभी तो 2 मग्गा ढारी थी। अब क्या करें, अब क्या करें, भगवान है, अब खोले कि नहीं खोले, हम 2 मग्गा पानी ढारे, कोई आ जाए तब क्या होगा। आप सोच रहे भगवान लेट करेंगे तो चले जाएंगे, आगे कुआं पीछे खाई, अब करे तो करे क्या, जो शरीर है, अब शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, अब भगवान बोले लेट करेंगे तो चले जाएंगे, है ना, खोले, अब 2 मग्गा पानी भारी है, जल्दी खोलो, काकी जल्दी खोलो। आप क्या करते, हम लोग रहते क्या करते। अब विदुरानी सोचती है, करे जो अनासक्त रहने वाले हैं, जिनका शरीर का भेद इस संसार में लीला करने के लिए है, जो खुद इस शरीर की रचना किए हैं, उनको क्या करना है। तो 2 मग्गा पानी ढारी थी, 2 मग्गा, अगर लेट करेंगे चले जाएंगे, इनको शरीर भाव से कोई मतलब नहीं है, तो शरीर को बनाने वाले ये लोग हैं, ये लोग दौड़े, दौड़ करके तुरंत खोले, तुरंत खोले। अब आए भगवान, उसको देख करके निहारने लगे, बड़ी प्रसन्न हो गए। तो देखते नहीं है, जो विशेष श्रद्धा प्रेम रखने वाले भक्त लोग होते हैं, भगवान उसके घर जाकर के कहते हैं, अरे खाने के लिए द्वारे पर, भीतर नहीं घुसाइएगा, पूछिएगा नहीं कि क्या पानी दें खाने के लिए। भगवान कहते काकी घरों बुलाएगी कि यहीं देखते रहेगी। देखिए कितना प्रेम, कितना प्रेम, कितना प्रेम। अच्छा आइए आइए आइए, अब के उनका गुरु देख ही रहे हैं, उनका दिमाग ही नहीं कि क्या करे, क्या करे। घर भीतर घुसाई और देख रहे हैं विद्वारानी को, भगवान भी देख रहे हैं, प्रेम में बड़ा मगन है। भगवान कहते हैं, भगवाने कहते हैं, अरे काकी बैठने के लिए भी कहेगी कि खड़े कर, खड़े कर, बैठने के लिए भी कहो, बैठने के अपने से भगवान का। देखिए भक्त और भगवान का प्रेम कैसा, मानव जीवन कैसे सार्थक होता है, कैसे सार्थक होता है। अरे काकी खड़े कर बैठने के लिए, तो गई फिर विदुरानी, भगवाने कर रहे गई, पीढ़ा नहीं होता, पीढ़ा, पीढ़ा पहले जमाने में पीढ़ा, इधर आजकल प्लास्टिक का निकल गया चरपौआ का, है ना, पहले पीढ़िया होता था, पीढ़ा, माई दाई लोग बैठती थी, मसाला तो दाल तो खाना, है ना, पीढ़ा काट का पीढ़िया होता वो वाला।
तो जगई विदुरानी, तो विदुरानी परम भक्त थे। घर ऐसा था, बड़ी दीन दशा, दीन दशा, दीन दशा। भगवान उसको फंसने नहीं देते, इसलिए दीन बना के रखते हैं, फंसो नहीं, संसार फंसने वाला। विदुरानी गई, पीढ़ा था, पीढ़ा, पीढ़ा लेके आई, अब भगवाने को देख रही है ना। अब पीढ़ा नीचे रखी, कैसे रखी पीढ़ा, पौआ ऊपर और चौकी नीचे। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। अब कोई घर मेहमान आ जाए, है ना, कोई घर मेहमान आ जाए, आप कुर्सी, आजकल कुर्सी चलने लगा, है ना, मेहमान आ जाए और उसके घर में आप कुर्सी उल्टा करके रखिएगा तो उसका सम्मान होगा, अपमान होगा, है? वो होशियार आदमी रहेगा, कहेगा ये अपमान है, तो बैठने के लिए तो आया मेहमान और उसके सामने कुर्सी हम उल्टा करके रखे, पौवा ऊपर, बैठने वाला नीचे, क्या सोचेगा, अपमान होगा। लेकिन भगवान देख रहे हैं, सारी लीला को देख रहे हैं, सारी लीला को देख, सारी लीला को देख। संसार में विदुरानी का ऐसा प्रेम है, भगवान के प्रति सारा काम भूल गई है। शरीर पर कपड़ा भी ठीक से नहीं, भगवान ही उसकी कपड़ा को सड़िया देते हैं, सड़िया देते हैं। दुनिया के सारे काम को बिसर गई, संसार को बनाने वाले, करने वाले आज हमारे घर पधारे हैं, इसीलिए उनको कोई सुधि नहीं है। दुनिया में इससे बढ़कर के और अर्जेंट काम कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों? बड़ा प्रेम था, और जिससे प्रेम हो जाता है उसके सामने कोई अर्जेंट काम होता। एक आदमी, एक पति गए थे बाजार सब्जी लाने के लिए और मोटरसाइकिल से आए। संजोग ऐसा हुआ कि बाहर में घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी थी, पत्नी की पड़ोसी वाली सब थी, और सब बाहर में खड़ा गप कर रही थी। संजोग हुआ उसी समय पतिदेव आ गए सब्जी लेकर के। संजोग कैसा हुआ, नहीं देखते हैं कि कभी कभी नाव किनारे में डूब जाती है। पत्नी देखने लगे, ध्यान इधर उधर चल गया। अब कैसे क्या हुआ, संजोग हुआ कि घर के पास आते आते एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल, है ना। कभी कभी देखिए किसी आदमी का घर के पास, है ना, कभी कभी ऐसा बाजार में खूब बढ़िया से आते आते एक्सीडेंट हो जाता है घरे के पास। संजोग हुआ वो बेचारा जो सामान लेकर के आ रहा था, घर के बाहर में पत्नी उनकी दरवाजे पर, अगल बगल की पड़ोस वाली लोग दरवाजे थे, गपशप कर रही थी। पतिदेव आए, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट। अब पड़ोसी वाले जो थे, पड़ोसी वाले इसके घर की पत्नी को कहते जल्दी से पकड़ो, तो बहुत खून भर रहा है, बहुत खून भर रहा है, उठाओ उठाओ जल्दी से। उसकी पत्नी कहती अच्छा 5 मिनट रुको, है ना, 5 मिनट रुको, जल्दी उठाओ हॉस्पिटल ले जाना है, कहा 5 मिनट रुको। अब पड़ोसी वाला कहता है उठाओ जल्दी से, वो कहती है उसकी पत्नी 5 मिनट रुको, काहे रुको, घर गई मेकअप करने लगी, बाजार जाए। देखिए कैसा शिष्टाचार और ज्ञान है, गई भीतर में, है ना, बढ़िया से मेकअप कर ली, थोड़ा लिपस्टिक लगा ली, 10 मिनट 12 मिनट हो गया, है ना। पतिदेव बेचारे कहरा रहे हैं, कहरा रहे हैं। बगल वाले पड़ोसी उठा के बैठाए हैं। पत्नी आई बारन, पति का इतना देर घर में क्या कर रही थी, क्या कर रही, अरे पैसों तो हमारे पास है, सारा पैसा एटीएम पे एटीएम, तो पैसों को तो तुमको निकालने का काम नहीं है, इतना देर क्या करी घर, कैसे जब बाजार लोग देखते की करते, पलनवा का ज्ञान ऐसे बाजार गए देखते की करते। अब देखिए पतिदेव एक्सीडेंट में है, एक्सीडेंट है, उसको उठाना है, ले जाना है, आई देखने के हम बाजार ऐसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, हम लोग ऐसा ही ज्ञान करेंगे क्या। विदुरानी के घर भगवान आए हैं, तो शरीर पर क्या है नहीं है, लोग दुनिया समाज क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, शरीर भाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भेदभाव ही नहीं है। भगवान तो ऐसे ज्ञान रखने वाले हैं, स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रखते हैं, जीव मात्र का भेद।
व्यासदेव जी महाराज के पुत्र थे सुखदेव जी महाराज, है ना, सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे, जन्मजात जोगी थे। इनको किसी भी स्त्री पुरुष का सबको एक ही मानते थे। व्यासदेव जी महाराज तो लज्जापन भी करते थे, कभी जाते थे देखते थे स्त्री लोग नहा रही है वहां से हट जाते, लेकिन सुखदेव जी महाराज को स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं था, जानते थे एक ही है, एक ही है, एक ही है। उसी तरह विदुरानी देख ली भगवान है, इनके सामने कोई भेद भाव नहीं है, शरीर है कि कौन काम अर्जेंट है क्या नहीं, सारे काम को बिसर गई। दुए मग्गा पानी डाली है, शरीर गीला, आधा बाल भींगा हुआ, आधा शरीर भींगा है, कोई काम नहीं। बड़े प्रेम से भगवान को निहार रही है। भगवान आए पीड़ा लेकर के आए, है ना, पीड़ा को उल्टा दी, है ना, ध्यान तो भगवान के पास, फिर भी भगवान देख रहे कोई बात नहीं, उल्टे पीड़े रखी है, उल्टे पीड़े। अरे काकी कैसे बैठी, कुट्टा ऊपर चौकी नीचे, देखो, देखो। फिर भी कोई सुधी नहीं, भगवान खुदे उसको सीधा किए, इसमें कोई भेदभाव नहीं, प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नेम नहीं है। सूरदास जी महाराज ने कहा सबसे ऊंचो प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप पारक हाथियों भूल गयो ठकुराई। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ हाँकते थे, सारथी बन गए थे, है ना, रथी थे अर्जुन, बैठे रहते थे, अब भगवान पास रासु यज्ञ हुआ तो भगवान जूठा उठाए थे, है ना, जूठा सबरी माई के बैर को भगवान खाए थे, है ना? ऐसा प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नेम, लेकिन सात्विकी प्रेम होना चाहिए, दिखावटी नहीं, क्षणभंगुरता नहीं। परिणाम यह हुआ भगवान सीधा किए लेकिन खड़े हैं, है ना, भगवान कहते अरे काकी बैठने भी कहोगे कि खड़े का, खड़े का, बैठ, पीड़ा तो सीधा हो गया, बैठने के लिए भी कहोगे। भगवान ने कहते प्रेम खुद बैठते हैं। तब क्या होता है, भगवान कहते हैं अरे काकी भोरे से कुछ खाए नहीं, भोरे से कुछ खाए नहीं, भोरे से कुछ खाए, भोरे से कुछ नहीं। कोई साधु महापुरुष भजन करने वाला किसी माई के घर पहुंच जाए, है ना, और उस माई को आवाज लगावे कि माई भोरे से, जिनको प्रेम है ना, प्रेम है, तो माई को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा जो रहेगी वो बिना खिलाए छोड़ने वाली। भगवान गए और विदुरानी कहती है ना भगवान से कि, भगवान कहते विदुरानी से कि काकी भोरे से कुछ नहीं खाई। अब काकी भी ऐसे कि खाने को भी घर में कुछ नहीं, अब तो जाती है, उनको लगता कि क्या खिलावे, लेकिन काकी का भी घर ऐसा है। भगवान माई सबरी के कुटिया पर पहुंचे थे, प्रेम ऐसा, किसी के घर नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, लेकिन भगवान कहते माई सबरी से कह रघुपति सुनु भामिनी माता बाता, मानो एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोए कैसा बिनु जल बारी। देखिए जैसा प्रेम, भगवान और भक्त का नाता भक्ति से है। माई सबरी के कुटिया पर गए, है ना, आंसू से चरण को पखारती है, क्या दी खाने के लिए, क्या दी, वही बैठ जो था बैठ तो नहीं, एक गाछ है, एक तो बैठ चीख लेती थी, हाँ एक गाछ का ठीक है, ऐसा नहीं कि सब बैठ को चीखती थी, वैसा नहीं है, एक तो गाछ है उसमें एक तो बैठ चीखी, देखी हाँ एक गाछ का ठीक है, तोड़ के रखती, इन्हें मुंह से चीख करके भगवान को दी, एक गाछ का चीखी और तोड़ करके बढ़िया वो बैर ला करके दिए थे भगवान। और जब भगवान उसका लक्ष्मण जी फेंक दिए तो गुस्सा मारे, कैसी पगली है, कैसी बगली है। भगवान आए हैं, बैर दे रही, जुठा बैर, एक आको खोदलो था, दांतों लगा बगल में रखा हो, कैसा बैर, बैर दे रहे, इसको इतना भी ज्ञान नहीं खाए तो उठा के फेंक दिए थे। प्रसंग में आया है कोई बैर जाके धौलागिरी पर संजीवनी बना था, मेरी संजीवनी अस्थि संचारनी स्वर्ण करनी और विशाल करनी। और जब लक्ष्मण को मेघनाथ शक्तिवान मारे थे, है ना,
तो वही जड़ी आकर के खिलाए, सब जीवित हुए थे। अब भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, फेंकने के बाद लक्ष्मण जी पछताए। अब कोई सामान फेंक दिया, धूल लग गया, उठा के ला से खाएगा नहीं है, खाएगा। और जब भगवान खा रहे हैं तो बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई, अरे माई, अरे माई, तुम्हारे वैद में जो स्वाद है वो परम स्वाद है। वैद का स्वाद है कि भक्ति स्वाद है ना? भक्ति का, प्रेम का स्वाद। माई, तुम्हारे वैद में वो स्वाद है, वो स्वाद आज तक मैं अपने अयोध्या नगरी में माता कौशल्या के दूध में भी ऐसा स्वाद को किसी भोजन में आज तक मैंने नहीं पाया। तब लक्ष्मण जी को पश्चाताप था कि ये क्या किया, सबसो ऊंचो प्रेम सदा। भगवान बड़ी बड़ाई की थी माता सती का, क्यों? तो भक्ति की थी, प्रेम में ऐसे भगवान को बांध ली थे कि भगवान आए। उसी तरह विदुर जी महाराज विदुरानी घर पे, है ना, भगवान कृष्ण कहते अरे काकी मैंने कुछ खाई नहीं है। कोई महात्मा आकर के कह दे कोई भक्त के घर पे कि मैंने नहीं खाया हूँ, बिना खिलाए, माई का दिल ऐसा होता है, सबको खिला के खाती है ना, सबको खिला। एक तो अधिक पहले खेबे बचते कि नहीं बचते, है ना, बचते खूब, नहीं तो खूब। एक बार गुरु महाराज का सेवा कर रहे थे, कौन? प्रमोद बाबा, है ना, प्रमोद बाबा गुरु महाराज का सेवा कर रहे थे। पहला दिन जो है ना गए तो सेवा करते करते लेट हो गया, भोजन में लेट हो गया, गए तो बाद में कुछ नहीं था, चोखे भात खा करके आए। अब फिर गुरु महाराज का सेवा कर रहे थे, भोजन का समय हो गया था। अब मन में प्रमोद बाबा कर रहे थे कि कल ले दिया कहीं फिर चोखा भात नहीं मिले हमको खाने के लिए। अब गुरु महाराज के पैर दबा रहे थे। अब गुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे, अंतर्यामी थे, अंतर्यामी। अरे प्रमोद खाना खाया न, जाओ पहले खाइए, लो फिर चोखा भात नहीं मिले, पहले खाओ। इतना लाज लगा, इतना लाज लगा, काहे के लिए मन, मन ही ऐसा है कि चंगा है, मन ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता। इसकी तरंग ऐसी है कि समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहर घेंदरा, कहती आए समाइया, कहते आए बिसरा। परिणाम यह हुआ कि जाओ खाओ, जाओ खाओ। भगवान कृष्ण पधारे हैं, कहते हैं कि माई काकी कुछ दो, खाने के लिए भूख लग गया। अब तो काकी गई घर में पूछ रहे, विदुर जी महाराज भी नहीं। परिणाम तो आप लोग जानते हैं कि, है ना, गई तो शायद एक आध दो छिमड़ी केला था, वही केला लेकर के आई है, केला लेकर के आई। और जानबे करते हैं जब बैठी तो क्या खिलाएगी, प्रेम में इतना विभोर है, इतना विभोर है कि अब तो जानबे करते हैं आगे की बात। छीली छिलका, छिलका भगवान को गुद्दा नीचे दे। अब भगवान भी खा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं, बड़े प्रेम, छिलके खा रहे हैं, गुद्दा नीचे। अब समझो का उसी समय विदुर जी महाराज आ गए। अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, भगवान जगत के प्रभु पधारे हैं, अहो भाग्य, अहो भाग्य, लेकिन तुम क्या कर रही हो, ऐसे प्रभु को तुम, है ना, छिलका खिला रही हो, छिलका शरीर को जमाते का। होश में आओ, होश में आओ, होश में। छिलका देखो, गुद्दा नीचे, छिलका हाथ में, छिलका हाथ में। जब होश आया फिर होश में छिलका छिलती है, अब गुद्दा भगवान को देती है। तब भगवान कृष्ण विदुर जी महाराज से कहते हैं, विदुर जी जो स्वाद छिलके में था वो गुद्दे में, ये है प्रेम। मानव शरीर को प्राप्त करके करना क्या चाहिए, शरीर में भगवान से प्रेम नहीं हुआ, 4 खानी 84 लाख में चला जाएगा। जीवन को भी कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए बड़े भाग, भजन किए तो बड़े भाग, नहीं तो दुर्भाग। भगवान कहते किसलिए बड़े भाग, तो साधन आम मोक्ष करी द्वारा पाई न जही परलोक समान। मनुष्य शरीर पा करके साधन भजन करना चाहिए, अपने परलोक को सुधारना चाहिए, नहीं तो 100 परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष फंस जाते हैं संसार में। काल कर्म, है ना, कभी समय को, कभी किसको, कभी किसको, इसी में उलझा जाते हैं। भजन किस विधि से हमारा मन उलझ जाता है संसार में, पता भी नहीं चलता है, समय निकल जाता है।
राधा स्वामी सत्संग व्यास के चौथे गुरु हुए सावन सिंह जी महाराज। व्यास के जो व्यास है राधा स्वामी सत्संग व्यास का चौथे गुरु हुए आचार्य सावन सिंह जी महाराज। बहुत बड़ा भंडारा, लाखों का भंडारा वहां चलते रहता है, भोजन बनते रहता है। अब वहां जाइएगा तो पहले मोबाइल सीज हो जाएगा वहीं पर। मैं तो कई बार गया, लगता है कि यहाँ कुछ है तो सब सीज हो जाता है। जाइए, ध्यान भजन भोजन संयम मोबाइल जाने वक्त आपको मिलेगा। परिणाम यह हुआ कि चौथे गुरु थे सावन सिंह जी। वहां जो लंगर चलता था डेरा का, तो वहां के जो सेवक थे दिन में जाते थे अमृतसर सब्जी वगैरह सामान वगैरह लाने के लिए। सब्जी मंडी जाते थे, सब्जी प्रत्येक दिन जाते थे। गप शुरू हो गया, बस नहीं सुनते, भूख लगी समय से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बोलिए बाबा। तो परिणाम यह हुआ कि शांति थोड़ा देर बस हम भी घड़ी देखते हैं। और अपराह्न में आज जो है ना, विशेष रूप से आप लोग फिर चले जाएगा तो फिर दोबारा थोड़ा सा धैर्य। तो सावन सिंह जी महाराज के आश्रम डेरा के लिए वो लोग जो है ना सब्जी तो लाना पड़ता है, चावल दाल नहीं ना कि 1 महीना का 1 साल का रख दें। तो सब्जी प्रत्येक दिन जाते थे अमृतसर लाने के लिए। एक भक्त बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब। तो यहाँ से जो 1-2 सेवादार जाते थे अमृतसर व्यास का सब्जी लाने के लिए अमृतसर मंडी। तो जो गरीब सेवक था वो सारा जहाँ जहाँ उसको मालूम था वहीं का, तो सारा सब्जी कहाँ कम में मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा, कौन भक्त है, सबसे दिलवा देता था कम दाम में कि लंगर में जाए। और सब करके गाड़ी पर चढ़ा करके, है ना, लोड करके तब वो अपना बड़ा गरीब आदमी। तो परिणाम यह हुआ कि यह वही करता था कि जब भी ब्यास से भक्त लोग जाते थे तो वो आदमी जो भी सेवक जाता सब जानता था, सारा सब्जी कम भाव में खरीदवा करके, है ना, गाड़ी पर लोड करवा करके चढ़ा करके भेज देता था, तब वो अपना काम करता था। संजोग हुआ एक दिन ट्रेन ब्यास स्टेशन रुकती है और उसी पर सारा सामान जाता था अमृतसर से। पहले जालंधर, इधर से जाने में जालंधर, तब बीच में ब्यास और अमृतसर। परिणाम यह है कि एक दिन ऐसा हुआ कि सब्जी खरीदने में लेट हो गया, संजोग से गाड़ी छूट गई। आदमी छूट गया, गाड़ी तो नहीं है, छूट गई। तो ट्रेन निकल गई, ये लोग सब्जी खरीदने वाले सब्जी खरीद लिए, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ सके, ट्रेन निकल गई। अब कहाँ रुकेंगे? तो जिससे प्रेमी है, स्नेही है, उसी घर में रुकेंगे। तो गरीब आदमी देखा कि भाई तो छुटा, कोई बात नहीं, चलिए हमारे घर रात में रुक जाइए। इतना गरीब था, रात में रुका, भोजन दिया, रोटी सब्जी। सब्जी जो बनाया था उसमें, है ना, नमक नहीं था, नमक नहीं था। और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि नमक खरीद करके लाए, सब्जी में मिलाए, भगत आए। जब खाने के लिए बैठा उनका आदमी नमक नहीं था, खा लिया, कहा कि पैसा उतना नहीं है कि नमक खरीद करके लाए। तो अमृतसर से जो भक्त लोग गए थे सावन सिंह के शिष्य सब्जी लाने, वो खाए, वो घर वाला हाथ जोड़ता है, भगत जी खा लीजिए, खा लीजिए, है ना, विश्वास सब्जी है ना, नमक बिना बहुव्यंजन कैसा, है ना, नमक नहीं है स्वाद का। कोई बात नहीं, हम लोग को तो खाने का आदत है, नमक हो कि नहीं मिलो, है ना, सादा है, महात्मा का यही काम है, जो मिला तो खा लिया, है ना, खा लिया ही ना है। कहना छू एकरा में तनिक मसाला कम देलो, एकरा में तेल कम छू, है एकरा में मोम नहीं देलो, पुड़िंकी जो बड़ा कड़ा हो गए। अरे प्रसाद है ना, जो मिला तो खा लिया, कितना श्रद्धा प्रेम से बनाया, लेकिन बोल बेचारा खा लिए। घर वाला हाथ जोड़ा, क्या कीजिएगा, खा लीजिए, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं कभी नमक खरीद के लाऊं और उसमें मिलाऊं। बेचारा किसी तरह जो खा लिया, बड़ा लाज लगा, बड़ा लाज। सुबह
गाड़ी पे लाद करके आए सावन सिंह जी महाराज से, है ना, वो जो शिष्य गए थे सब्जी मान लगाने के लिए, गए, पहले गए उस भक्त के लिए प्रार्थना के लिए, है ना, कोई सत्संगी देखकर नीच है और किसी को गुरु महाराज या संत जी महाराज साहिब परम पूज्य बाबा नजदीकी है तो जाके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो बेचारे गए, सब्जी रखे, है ना, आश्रम में। अब गए का हुजूर, वो जो भगत एक तो है ना, बड़ा गरीब है हुजूर, सारा काम सब्जी खरीद देता है, सब्जी ले लेता है, लाद देता है, लेकिन कल लेट हो गया, है ना, गाड़ी निकल गई, हम लोग छूट गए। और जब गए खाने के लिए रोटी सब्जी दिया, लेकिन सब्जी में नमक, और खा रहा, और उसके पास हुजूर इतना भी पैसा नहीं था कि नमक ला करके हमरे सब्जी में मिला दे। हमसे खाने के बाद प्रार्थना किया कि खा लीजिए, मेरे घर इतना भी पैसा नहीं है कि मेरे पास नमक नहीं है। हुजूर क्या थोड़ी मेहर हो जाए, इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है। उस भक्त के पास इतना भी पैसा नहीं है नमक खरीद करके। अच्छा कोई बात नहीं है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना, उनके घर में नमक हो, उसके सामने असंजोग क्या हुआ, देखिए कैसे कैसे ईश्वर का मदद था। उसका कुछ जमीन था, है ना, जो कि जमीन उपजाऊ नहीं था, है ना? कितना बंजर जमीन होता है, जाइएगा मनियापुर, कितना बंजर जमीन, उपजता कुछ नहीं। तो उसका जो जमीन था बंजर जमीन, उपजाऊ नहीं था, ऐसे पड़ा था, कुछ उपजते नहीं था, और जमीन था थोड़े सा। संजोग क्या हुआ, इधर जो सावन सिंह जी महाराज कहे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर में नमक हो जाए, ऐसा हुआ कि सरकार पास कर दिया, पंजाब सरकार पास कर दिया, उसी दे के हाईवे जाएगा, 4 लाइन, है ना, उस जमीन जो था उसका उसी जगह, वही 0 माइल बनेगा, जिससे कि हर जगह रास्ता जाता है, 0 माइल से हर तरफ का रास्ता जाता है, उसी जगह से अब पास हो गया, बनना शुरू हो गया। अब उसका जो जमीन था एकदम चौक पर आ गया, वहीं से हर जगह अब करना क्या था, तुरंत मकान रे, दुकान रे, ऊपर नीचे जितना था सब लग गया, सब बन गया, है ना, साल आते आते करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। अब उसको फुर्सत है, सब्जी मंडी आएगा, देखते हैं, फुर्सत है लोग को, कैसा उधर आया दुनिया में। अब वो सब्जी ला देगा तो फंस गया दुकान में, मकान में, इधर पैसा उधर पैसा, इधर लेनी इधर देनी, उधर आ गया। अब इधर डेरा से जाते थे सब्जी लाने के लिए तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया। अब उसको फुर्सत कहाँ है कि सब्जी ला दे, गाड़ी पे करे, इधर से कमे सेवक जाते थे, वो रहता था कर देता था। एक दिन अब तो आना उधरे फंस गया। एक दिन यहाँ के भगत लोग गए भी उसको खोजने के लिए, है ना, तो उनके नौकर, है ना, मुंशी, है ना, जो लोग था, कहा मालिक अभी घर पर नहीं है, वो काम में व्यस्त है। डेरा से भगत लोग गए थे, है ना, कि सब्जी खरीदता था, थोड़ा मदद हो जाता था, है ना, तो कहाँ है, कहा मिलू भी नहीं, इतना उजरा गया था। अब वहां से आए उनके चेला, कहा गुरुदेव वो नमक वाला को इतना नमक दे दिए आप इतना नमक दे दिए, बेस्वाद हो गया। अरे सब्जी है, नमक ऐसा है अगर मात्रा में अगर पड़े, है ना, नमक अगर चढ़ा दीजिए, ऐसा चीज है, कोई भी चीज में, दाल में या सब्जी में अगर डालिए तो मात्रा के अनुसार से। अब कहीं कम अब कहीं बेसी, आलू कम है तो चलेगा, अब कहीं बेसी हो गया तो जर तो चेला आकर के कहे सावन सिंह जी महाराज से कि गुरुदेव उनको इतना नमक दे दिए, इतना नमक दे दिए कि जहर हो गया हुजूर, जहर। तो करोड़पति अरबपति मालिक बन गया। अब तो घरों पे जाते तो उसका भेंट होता। सावन सिंह जी महाराज के यही है संसार, है? परमात्मा की कृपा हुआ, उसका मन लग रहा था सेवा में, भजन में। तो ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन तुम लोग जो प्रार्थना किया हुजूर नमक भी नहीं है, तो देखो आज फिर उसको फुर्सत नहीं, वो तो बाबू बन गया, काटी बजा रहा है।
इसीलिए संसार में जो भी हो परमात्मा की कृपा मान करके तुम्हारे फूलों से भी प्यार और तुम्हारे कांटों से भी है प्यार, है ना। इसीलिए मानव शरीर है, इसको सार्थक करना है, भजन कीजिए, है ना, कमाइए खाइए, शरीर है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, फंसेंगे बर्बादी है जीवन का। मानव जीवन को अनमोल मान कर, है ना, यह मानुष तन अनमोल, भजन में सुन रहे थे, उड़िले नाम नाम चदरिया रे अभागा मनो, यह मानुष तन अनमोल। देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा, यह मानुष तन है हीरा। जो पहचान गया तो बड़ा कीमती है। कौन पहचानेगा? जो हरिए ना, और जो नहीं पहचानेगा, भेड़ चराने वाला घड़ेड़ी, वो तो समझेगा पत्थर है ना, वो तो भेड़ के गले में टांग देगा तो पत्थर है। लेकिन जिसको पहचान है, यह मानुष तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, है ना। कबीर साहब कहते हमको देखी देखी हो गई पीड़ा रे अभागा। इसलिए मानव शरीर मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भजन करिएगा, गुरु महाराज कहते हैं अवश्य मिलेगा। अब भजन को छोड़ करके दुनिया में किसी भी काम में आपका जीवन लग गया, मानव जीवन भी हाथ से ससर लेगा। ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते हैं ये मत फूलों की दीक्षा ले लिए, मरेंगे तो मानवीय शरीर मिले। अरे भजन नहीं करोगे, मानव शरीर मिलने वाला बार बार नहीं यह दे, कहे कबीर रे, इसलिए चेत सक, बार बार नहीं नरते या वीर रे, इसलिए चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। अभी तो घर द्वार परिवार धन संपत्ति सब अपना लग रहा है, और जैसे काल आकर के झपट्टा मारेगा ना, सब सपना सब सपना सब सपना सब सपना। शरीर में श्वास है तो नाता है, रिश्ता है, परिवार है, धन है, श्वास निकल गया, नाते रिश्ता। इसीलिए संतों ने कहा, क्या मैं 2 लाइन गाता हूँ फिर भजन कर दूंगा, भजन होगा फिर भंडारा का प्रसाद बन गया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी। श्वास रुक जाती है चलते चलते, समा बुझ जाती है जलते जलते। श्वास रुक जाती है चलते चलते, समा बुझ जाती है जलते जलते। दम निकल जाता है आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। दम निकल जाता है आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाता है आदमी का। ढेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता वही। ढेला मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता। या तो पूर्वक बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़े। या तो पूर्वक बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। इसीलिए बड़ा अनमोल शरीर मिला,
कमाइए खाइए, इसमें उजराना नहीं है, जाना है, इसकी तैयारी कर लेना है। इसके लिए तैयारी के लिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, घर परिवार में रहिए, इन लोग परलोक बनेगा। समयानुसार ये सुनाया, बोलिए प्रेम से।